कि 5 तत्वों से मिला शरीर और एक दिन 5 तत्वों में ही मिल जाना है। जिस दिन आपने अपनी डेट ऑफ बर्थ को बैलेंस कर लिया, यानी कि अपने एलिमेंट्स को बैलेंस कर दिया, आपकी लाइफ में जितने दुख दर्द हैं अपने आप ही दूर होने शुरू हो जाते हैं। हेल्थ के लिए कौन सा एलिमेंट है, कौन सा नंबर है और उसकी रेमेडीज क्या है? जितना आप सूर्य को जल देंगे उतना ही आपको फायदा मिलेगा। अगर आपका फायर और एयर दोनों बैलेंस हैं तो इट मीन्स आप लाइफ में वो कर सकते हो जो दुनिया में कोई नहीं कर सकता। तो जिस नंबर को आप राहु राहु करके भगाते हो वो हमें बैंक बैलेंस भी देता है। ना बेडरूम साउथ वेस्ट डायरेक्शन में बनाना है। कभी अपनी घड़ी को आगे या पीछे नहीं रखो, ऑन टाइम रखो। आपके सारे काम ऑन टाइम होंगे। दान करो, दान से बड़ा कोई कर्म नहीं है। नमस्कार दोस्तों, जय श्री राधे। तो आज का पॉडकास्ट बहुत ही नॉलेजेबल होने वाला है और शायद एक ऐसे टॉपिक पर है कि ना तो आपने कभी सोचा होगा और ना ही यूट्यूब पर, फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर आपने इससे रिलेटेड कोई वीडियो देखी होगी। आई एम प्रिटी डैम श्योर कि ये मैं जो आपसे वर्ड्स कह रहा हूँ ये 100% सत्य हो, क्योंकि बिल्कुल नया टॉपिक है, नई नॉलेज है और मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कि आपके लिए कुछ नया नया लेकर आते रहें, क्योंकि आप लोग वही सब पुराना घिसा पिटा सुन सुन के बोर हो चुके हो, ये हमें पता चल गया है। तो आज के पॉडकास्ट में बिल्कुल नया टॉपिक है, लेकिन हाँ ऑब्वियस है कि गेस्ट हमारी वही पुरानी मैम है जिनके साथ मैंने आपको साथ लास्ट पॉडकास्ट किया था और आपने इतना ज्यादा प्यार दिया, इतने अच्छे व्यूज आए। तो हम स्वागत करते हैं न्यूमरोलॉजिस्ट एंड वास्तु कंसल्टेंट रीना खन्ना मैम का। मैम नमस्कार, राधे राधे। नमस्कार। तो आज का पॉडकास्ट दोस्तों होने वाला है 5 एलिमेंट्स के ऊपर। 5 जो जिनसे हमारी सृष्टि बनी है, हमारा शरीर बना है, हमारी दुनिया बनी है, सब कुछ उन्हीं चीजों से बना है। फायर, स्पेस, अर्थ, वाटर। मैं सीक्वेंस में नहीं बोल रहा हूं, मैम आपको सीक्वेंस में बताएंगी, मैं इसलिए बता रहा हूं कि आप रिलेट कर पाओ। अच्छा, उन 5 एलिमेंट का न्यूमरोलॉजी से क्या रिलेशन है, हमारे शरीर से क्या रिलेशन है? फॉर एग्जाम्पल, हमारे शरीर में अगर फायर ज्यादा है तो आप कैसा बिहेवियर होगा, कैसा आपकी लाइफ होगी, कैसे आपके सीक्वेंस होंगे, कैसे आपके सब्सटेंस होंगे, वो सब कुछ डिपेंड करता है एलिमेंट्स के ऊपर। तो मैम आपको बताने वाली है। मैं आपके सारे जो क्वेश्चंस इससे रिलेटेड हो सकते हैं इस पॉडकास्ट में पूछूंगा, तो प्लीज ये पॉडकास्ट लास्ट तक देखना अगर आपका इंटरेस्ट है 5 एलिमेंट्स विद न्यूमरोलॉजी में, क्योंकि बिल्कुल नई नॉलेज होने वाली है और मुझे भी नहीं पता क्या क्या आंसर होने वाले हैं। बस मैं खुश हूं कि आज कुछ नया सीखने को मिलेगा। शायद आप भी खुश होंगे। और कोई भी आपका क्वेश्चन रहा करे तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछ लिया करो। एंड साथ में अगर आपको डायरेक्टली कोई ऐसा क्वेश्चन रह जाए पॉडकास्ट में जो मैं ना पूछ पाऊं, तो रीना खन्ना मैम का नंबर आपको अभी से स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा होगा, आप डायरेक्ट कंसल्ट भी कर सकते हो मैम से। मैम बहुत साल का बहुत ही अच्छा न्यूमरोलॉजी का एक्सपीरियंस है एंड मैं कह सकता हूँ मोबाइल न्यूमरोलॉजी में मैम से अच्छा मुझे तो अभी तक कोई मिला नहीं। आप देखते रहते हो मैं कंटिन्यूअसली पॉडकास्ट करता रहता हूँ विद एस्ट्रोलॉजर्स एंड न्यूमरोलॉजिस्ट, लेकिन जितना अच्छा मैम का एक्सपीरियंस है शायद मैंने किसी को देखा हो। सबसे पहले तो मैम 5 एलिमेंट्स क्या क्या होते हैं सीक्वेंस में, प्लीज आप हमारे व्यूअर्स को बताएं। बिल्कुल। देखिए, ये तो आप जानते हैं कि हमारा जो शरीर है वो 5 तत्वों से ही मिलकर बना है। 5 एलिमेंट्स हैं जिनसे हमारा शरीर मिला है। एक कहा जाता है कि 5 तत्वों से मिला शरीर और एक दिन 5 तत्वों में ही मिल जाना है, विलीन हो जाना है। ये आपने हमेशा एक कहावत सुनी होगी। मीन्स जिस चीज से हमारा शरीर बना है, हमारे शरीर की संरचना हुई है, वो कितने इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर आप वास्तु में सुनो तो आप हमेशा यही सुनते होगे कि 5 तत्वों को ही बैलेंस कर लो अपने घर में तो आपका जो है वास्तु ठीक हो जाएगा। लेकिन न्यूमरोलॉजी से 5 तत्वों का क्या रिलेशन है, आज हम इस चीज पे बात करेंगे। ये 5 तत्व होते क्या हैं, कौन कौन से होते हैं? सबसे पहले होता है वाटर एलिमेंट, उसके बाद आता है एयर एलिमेंट, उसके बाद आता है फायर एलिमेंट, उसके बाद आता है अर्थ एलिमेंट, देन लास्ट में आता है स्पेस एलिमेंट। ओके। ये 5 जो तत्व हैं, यही 5 तत्व न्यूमरोलॉजी में भी उतना ही वर्क करते हैं जितना कि हमारे शरीर के ऊपर करते हैं। यही 5 तत्व डिसाइड करते हैं न्यूमरोलॉजी में कि एक पर्सन जो है वो किस बिहेवियर का होगा, उसमें क्या कमी होगी और कैसे हम इन एलिमेंट्स को सेट करके उनके उन कमियों को पूरा कर दें। ओके। तो आज के पॉडकास्ट में
सिर्फ ये बताना मेरा मकसद नहीं है कि आपके क्या एलिमेंट्स हैं। हर एक को पता है 5 एलिमेंट्स हैं भैया, चलिए अभी सुन भी लेंगे कि कौन सा नंबर किस एलिमेंट का है। शायद न्यूमरोलॉजी में बहुत लोगों ने ये चीज़ें पढ़ी भी होंगी कि ये नंबर इस एलिमेंट का है। मेरा मकसद ये है, एलिमेंट्स आपको पता है नंबर्स के, मान लीजिए सब लोगों को पता है कि इस नंबर का ये एलिमेंट है, लेकिन क्या आपको ये पता है कि आप उन नंबर्स को कैसे बैलेंस करते हो? ओके। उनकी कमियों को, जो मिसिंग नंबर्स हैं, जो एलिमेंट आपको ईश्वर ने दिया ही नहीं है, आपकी डेट ऑफ बर्थ में वो एलिमेंट है ही नहीं, उसको कैसे अपने पास लेकर आना है। और जो एलिमेंट आपका ईश्वर ने बहुत ज़्यादा दे दिया, मल्टीपल आ गए आपके पास नंबर्स, उनको कैसे आपने अपने से दूर करके उसको बैलेंस करना है। ओके। और जिस दिन आपने अपनी डेट ऑफ बर्थ को बैलेंस कर लिया, यानी कि अपने एलिमेंट्स को बैलेंस कर दिया, आपकी लाइफ में जितने दुख दर्द हैं अपने आप ही दूर होने शुरू हो जाते हैं। आपकी लाइफ में हैप्पीनेस, आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी, आपकी लाइफ की ग्रोथ, आपकी लाइफ में जो आप चाहते हैं वो सब कुछ आपको मिलता है। हम लोग ना बहुत बड़ी बड़ी बातें कर देते हैं, ये कर दो, ये उपाय कर दो, ये पैसों की वर्षा हो जाएगी, ये मैनिफेस्ट हो जाएगा। लोग सुन के करना भी शुरू कर देते हैं और फिर उसके बाद कहते हैं हम कोई फ़ायदा नहीं हुआ। फ़ायदा इसलिए नहीं होता कि आप सिर्फ अगर रेमेडीज़ करने चले जाओगे ना, आपने अपनी डेट ऑफ बर्थ को देखा नहीं, क्या रेमेडी करनी है, आपने सुना ये ऐसा कर दो तो पैसे की वर्षा हो गई, आप करने चले गए। आपकी डेट ऑफ बर्थ को पहले बैलेंस तो करो, पहले उनकी कमियों को दूर तो करो, बाद में पैसा तो आपके पास भागता हुआ आएगा। ट्रू है, वो नहीं रुकेगा। हम क्या करते हैं, उन चीज़ों पे ध्यान नहीं देते। नहीं बिल्कुल आप सही कह रहे हो। और मैं आप सब लोगों को से, मैं सॉरी इंटरप्ट कर रहा हूँ आपको बीच में, आप लोग रेमेडीज फॉलो करने लगते हो कि पैसे की रेमेडी फॉलो कर ली, शादी की फॉलो कर ली, आप कोर पर नहीं जाते हो। अगर पेट में दर्द है तो ऐसा नहीं कि पेट दर्द की दवाई खा लो तो पेट दर्द खत्म हो जाएगा। हो सकता है कि वो आपकी इंटेस्टाइन का हो सकता है लिवर का हो सकता है किडनी का हो। पता तो करो किसका दर्द है, किसका दर्द है। आप कोर पे जाना ही नहीं चाहते हो, आइडेंटिफाई नहीं करना चाहते हो प्रॉब्लम को, आप बस सॉल्यूशन की तरफ जा रहे हो। तो मैम बिल्कुल सॉल्यूशन के लिए कंटिन्यू करते हैं हम। बिल्कुल। और हम शुरुआत वहीं से कर लेते हैं कि न्यूमरोलॉजी का और 5 एलिमेंट्स का कनेक्शन क्या है। तो सबसे पहले हम नंबर 1 से शुरू करते हैं। हर नंबर को देखिए, न्यूमरोलॉजी क्या है, 1 से लेकर 9 तक के नंबर्स हैं। हर नंबर का एक प्लैनेट है और उसी तरह हर नंबर का एक एलिमेंट है। ओके, ठीक है। तो हम शुरू करते हैं नंबर 1 से कि उसका एलिमेंट है क्या। ठीक है। नंबर 1 जो है वो वाटर एलिमेंट है। प्लैनेट कौन सा है? सन। आप लोगों ने देखा होगा कि हमेशा कहा जाता है सूर्य को जल दो। हाँ। क्यों कहा जाता है सूर्य को जल दो? क्योंकि सूर्य का, सन का एलिमेंट ही वाटर है, तो इसीलिए उसको कहा जाता है कि जल दो। जितना आप सूर्य को जल देंगे उतना ही आपको फायदा मिलेगा। उसके बाद नंबर 2 अर्थ एलिमेंट है। अब ये अर्थ एलिमेंट क्यों है? अक्सर न्यूमरोलॉजी में जितने जानने वाले हैं, जो नहीं जानते आज मैं उनको बता देती हूँ। नंबर 2 हमारा कैश फ्लो है, नंबर 2 हमारा पैसा है, हमारा बिजनेस है। जो रोज का कैश फ्लो आता है ना, उन लोगों के पास नंबर 2 होना बहुत जरूरी है। जितने भी ऐसे बिजनेसमैन होते हैं जिनके पास रोज का पैसा आता है, हम लोग हैं, रोज की कंसल्टेशन आ रही है, रोज का पैसा आ रहा है हमारे पास भी आता है। है। ऐसे ही तो उन लोगों के पास नंबर 2 अगर नहीं है तो उनको ये प्रॉब्लम्स आती है। ओके, ठीक है। और नंबर 2 है अगर, तो कैश फ्लो की कमी नहीं होगी आपको। आपके पास अर्थ एलिमेंट है। अर्थ मीन्स धरती माँ, जिसमें बीज बोया तो उसने पौधा निकलना है और निकलने के बाद वो पेड़ बनना है, यानी कि उसको पैसे से जोड़ा जाता है। आपकी ग्रोथ, आपने एक बिजनेस में बीज बोया, देन वो ग्रो करेगा, देन वो पेड़ बन जाएगा। तो अर्थ एलिमेंट को हम कैसे जोड़ते हैं? हम हमेशा उसको मनी से जोड़ते हैं। ठीक है, ठीक तो है, कह सकते हैं कि तो 2 नंबर जो नंबर पैसे के लिए है। बिल्कुल, ये हो गया। अब 3 नंबर की बात करते हैं। 3 नंबर को वुड एलिमेंट कहा जाता है। वुड, हाँ, यानी कि जैसे कि मैंने रुद्राक्ष पहना हुआ है, तो 3 नंबर जो है वुड एलिमेंट है। अब ये जो वुड एलिमेंट है, इसको हम नॉलेज से जोड़ते हैं। लेकिन मैम 5 एलिमेंट में वुड तो है ही नहीं, ये एयर एलिमेंट हो गया आपका। अच्छा, ठीक है। इसको हम जो है नॉलेज से जोड़ते हैं। नॉलेज क्या है? ये नॉलेज होती है वो चीज जो कि हमें ईश्वर ने दी है आपको इन बॉर्न,
लेकिन उसको यूज कैसे करोगे? क्या आपके पास 3 नंबर है? क्या आपको इनर गाइडेंस है उस गुरु की, उस परमात्मा की, कि भाई ये नॉलेज तो है, लेकिन इसको जो आप यूज कितना करोगे, कैसे करोगे, कितना अपने आप को आगे ले जाओगे, ये आपको नंबर 3 बनाता है। और वुड एलिमेंट इसलिए कहा गया है कि जब मैं रेमेडी बताऊंगी तब आपको समझ में आएगा कि यहाँ पर 3 नंबर को क्या कहा गया, एयर एलिमेंट होता है। ठीक है। उसके बाद नंबर 4 भी आल्सो वुड एलिमेंट। अच्छा। राहु का नंबर, वो बृहस्पति था, वो राहु है। ये आल्सो, ये भी हमें बुद्धि का कारक है। राहु जब बुद्धि घुमाता है ना, तो वो जितना इल्यूजन, वो जितना भ्रमित कर देता है, वो कोई नहीं करता। तो कहते हैं राहु का भी होना आपके पास बहुत जरूरी है, और नहीं है तो उसको लेकर आ जाओ, एलिमेंट्स को, उसका भी पूरा करना बहुत जरूरी है हर नंबर का। उसके बाद नेक्स्ट होता है 5 नंबर। 5 नंबर जो है वापस से अर्थ एलिमेंट है। 5 नंबर है भाई, बैलेंस का नंबर है, ब्रह्म स्थान है हमारा। लोशो में हम 5 को बीच में लिखते हैं, हमारा ब्रह्म स्थान है। ये वो अर्थ एलिमेंट है जो हमें पैसा बनाना सिखाता है। ओके। आप बिजनेस में कैसे दिमाग चलाओगे कि वो पैसा मल्टीपल हो सके, तो ये पैसे को जो मल्टीपल करना है, ये हमें 5 नंबर ही सिखाता है। तो ये अर्थ एलिमेंट है, फिर पैसे से जुड़ा अर्थ एलिमेंट। उसके बाद आता है 6 नंबर, ये मेटल एलिमेंट है। अब आप कहोगे ये मेटल कहाँ है, आपने तो बताया ही नहीं कि मेटल कौन सा होता है। मेटल तो एलिमेंट है ही नहीं, स्पेस है, फायर है, अर्थ है। बिल्कुल, ये भी है, बिल्कुल है। इसको न्यूमरोलॉजी में मेटल एलिमेंट जो है, ये हमारा वो एलिमेंट है जो 7 और 6 को हम मेटल एलिमेंट कहते हैं। अच्छा। ठीक है। ये जो मेटल एलिमेंट है ना, ये जो एलिमेंट है, एक दूसरे के दोस्त और दुश्मन भी होते हैं। अभी मैं ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग बताऊंगी। इसमें 6 को गोल्ड मेटल कहा गया है। अच्छा। और 7 को सिल्वर मेटल कहा गया है। ठीक है। ठीक है। अब आता है नंबर 8। नंबर 8 फिर से मनी है, पैसा आपको फिर नंबर 8 देगा, तो ये भी अर्थ एलिमेंट हो गया। अब आपको मनी के तो तीनों याद हो गए, 2, 5, 8 अर्थ एलिमेंट, ये कभी नहीं भूलोगे। पैसे वाली बात हम पैसे वाली बात नहीं भूलोगे। चलिए, उसके बाद अब आ गया नंबर 9। नंबर 9 जो है वो हमारा फायर एलिमेंट होता है। आग का गोला है मंगल, और कितना अग्रेशन, कितना पैशन, कितना नेम फेम, आपको लाइफ में क्या मिलने वाला है, आपकी एक्टिविटीज जो भी है, और आपकी क्रिएटिविटीज, ये सब आपका फायर एलिमेंट करता है। ये तो थे हमारे 9 नंबर के 9, उसमें 5 एलिमेंट में डिवाइड किया हुआ। अब मान लीजिए कि आपके पास फायर बहुत ज्यादा है, यानी कि मल्टीपल 9 है आपके पास, और वाटर जो है आपके पास है ही नहीं। ध्रुव, 1 मिनट लगेगा समझने में। आप बताओ कि किसी पर्सन के पास वाटर एलिमेंट की कमी है और फायर बहुत ज्यादा है, कैसा होगा वो? गुस्से वाला होगा। इतना इजी है समझना कि आप खुद समझ जाओगे कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। भगवान मेरी पूरी डेट ऑफ बर्थ में 2, 5, 8 डाल दो। नहीं, 2, 5, 8 तो पैसा देगा, ठीक है, अर्थ एलिमेंट है, लेकिन हमें हर एलिमेंट बहुत जरूरी है। नॉलेज भी हमें बहुत जरूरी है ना। हमें फायर भी बहुत जरूरी है। पैशन ही नहीं होगा आपको कुछ करने का, तो पैसा कहाँ से कमाओगे? पैसा आ गया, पैशन भी तो होना चाहिए, और पैसे के साथ नेम फेम भी तो होना चाहिए आपके पास, है ना। और वाटर क्या है? आपके इमोशंस हैं। आपको वो रास्ता दिखाना है, आपकी बुद्धि को एक ऐसा रास्ता दिखाना, आपकी कनेक्टिविटीज को बढ़ाना, आपके लिए अपॉर्चुनिटीज लेकर आना, ये सब वाटर एलिमेंट करता है ना। अब अपॉर्चुनिटीज ही नहीं आएंगी आपके पास, तो कहां से पैसा कमा लोगे? तो हर चीज का ना बैलेंस होना बहुत जरूरी है, हर चीज का। तो अब जो है, आपने अभी 1 मिनट में कहा कि वो एयर ज्यादा, वाटर ज्यादा है, कम है, और फायर ज्यादा है, तो बंदा बहुत गुस्से वाला होगा। वाटर बहुत ज्यादा है तो वापस आ जाओ, फायर है ही नहीं, वाटर बहुत ज्यादा है, क्या होगा? बहुत इमोशनली होगा, इमोशनल, हर कोई फायदा उठाएगा उसका, हर कोई इसका फायदा उठाएगा। एक तो 1 डिस्टर्ब हो गया, मल्टीपल आ गया, ठीक है, और ऊपर से वाटर की वो ज्यादा हो गई, इंटेंसिटी ज्यादा। अब जो है हर कोई इतना इमोशनल होगा,
लोगों से प्यार करने वाला, तो लोग उसका फायदा ही उठाकर चले जाएंगे, वो प्यार में ही ऐसा चला जाएगा। मैम हमारे व्यूअर्स हर कोई यही सोचता होगा कि मेरा तो वाटर बहुत ही ज्यादा है। मेरा नहीं है, लेकिन हाँ नहीं नहीं ध्रुव, अभी आप क्या ऑफ कैमरा मेरे से काफी बातें कर रहे थे, है ना? तो अभी आपको बताओ कि मेरा एलिमेंट इन दोनों में से कौन सा ज्यादा है? आपका बैलेंस्ड है। नहीं है बैलेंस्ड। लेकिन जहां क्या तक मुझे ज्यादा लगता है मैं ऑन कैमरा बता सकता हूँ, मैम का ना वाटर बहुत ज्यादा है। अभी अभी यही बात चल रही थी ना कि लोग को मैं नहीं कहती, छोड़ देती हूँ, जाने देती हूँ, एक आपका फैमिली बनाकर चलती वाटर हूँ, आपका है ना? मेरे लोग साथ फायदा उठा जाते हैं, तो नेचुरल है, मल्टीपल वन लेकर बैठी हूँ, तो कहीं ना कहीं ये चीजें आपको दिखाई देंगी, है ना? थोड़ा इमोशनल, जल्दी से इमोशनल बॉन्डिंग्स बना लेनी, तो आपको दिखाई देंगी। आपके पास मल्टीपल वन है और 9 नहीं है। अब देखो ये अगर बैलेंस हो जाए, कैसे बैलेंस हो जाए? जी मुकेश अंबानी का नाम सुना है आपने? मैम, हर कोई जानता है, हर कोई जानता है। उनके पास, उनका आप लोशो ग्रिड बनाइए, उनके पास 3 टाइम्स 1 है और 3 टाइम्स ही 9 है। अच्छा, ये होता है बैलेंस होना। अब हम कहते हैं कि ये मल्टीपल हैं, दोनों मल्टीपल हैं, तो दोनों ही खराब है, मल्टीपल नहीं होने चाहिए। लेकिन कितनी बड़ी बात है, इतना डीप में शायद ही लोग गए होंगे, आज आपके पॉडकास्ट से सीख जाएंगे। मल्टीपल होते हुए भी अगर आपका फायर और एयर दोनों बैलेंस हैं, तो इट मीन्स आप लाइफ में वो कर सकते हो जो दुनिया में कोई नहीं कर सकता। क्या बात। और वो मुकेश अंबानी ने करके दिखा दिया। आप उनका बिहेवियर देखो, बैलेंस नहीं लगता आपको? काम रहते हैं हमेशा, हाँ, हमेशा शांत एकदम, उनका फेस देखो, वो कभी कोई नेगेटिव वाइड भी नहीं देते, नहीं वो देते, कोई अग्रेशन नहीं दिखाते, नहीं कभी दिखाते, किसी को, क्योंकि कोई ऐसे उनका पीक हाँ, डिसीजन भी नहीं लेते कि ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, कभी नहीं, है ना? और तो कितनी ज्यादा स्पिरिचुअल है। बिल्कुल। अब उनके और एलिमेंट्स के ऊपर आए, 4 उनके पास है लेकिन 3 उनके पास नहीं है, लेकिन उनका नाम जो है वो 39 पे आता है, नंबर 3 पे आया, बैलेंस हो गया। अच्छा, तो नाम से हम अपनी डेट ऑफ बर्थ बैलेंस कर सकते हैं। बिल्कुल भैया, आप एक तो मैंने नेम न्यूमरोलॉजी में बताया हुआ है कि आप जब अपना नाम रखते हैं तो एक फैमिली के ऊपर रखना होता है, तो वो 9 नंबर की डेस्टिनी है, तो 3 उनकी फैमिली है, ऊपर से उनके पास वो एलिमेंट भी नहीं था, वहां से एलिमेंट आ गया, बैलेंस हो गया, वहां से बैलेंस। तो ये चीजें जो हैं लाइफ में आप किस तरह बैलेंस कर सकते हैं, इस पे हम बात करेंगे। बिल्कुल, ये तो हुआ कि है किन किन लोगों की हैं बैलेंस्ड हैं, ये तो वो बात हो गई। अब हम 4 और 3 के बारे में बात करते हैं। इसको मैंने कहा वुड एलिमेंट है, ये न्यूमरोलॉजी में कहा जाता है, वो एयर स्पेस वो सब कुछ है यहाँ पर, ऐसा नहीं है नहीं है, लेकिन ये कहा जाता है कि वुड एलिमेंट है। तो वुड एलिमेंट जो है अगर आपके पास नहीं है तो इट मीन्स, और आपके पास कहीं मेटल ज्यादा है, अच्छा, 666 आ गया, 77 आ गया, 777 आ गया, मेटल का काम क्या होता है? मेटल बहुत ही कठोर होता है, कठोर बहुत होता है। हार्डवर्किंग है। अभी आपको मैं कुल्हाड़ी दे दूं, आप क्या करोगे? सीधा वुड को काटोगे कि नहीं काटोगे? बिल्कुल, काटने वर्कोलिक होते हैं ऐसे लोग, काटने का काम करते हैं कि नहीं करते? अब क्या होता है कि जैसे ही मेटल बढ़ता है आपके शरीर में, तो आप अगर वुड कम है तो आपका और ज्यादा वो इम्बैलेंस हो गया। आपके लाइफ में जो आप नॉलेज यूज कर सकते थे, आप जो आगे बढ़ सकते थे, वो सब कुछ जो है आपका कम होना शुरू हो जाता है। इतना बड़ा इम्बैलेंस हो जाता है कि आपकी जिंदगी में आपको अपॉर्चुनिटीज नहीं मिलेंगी, आपकी जिंदगी में हर चीज जैसे कटनी शुरू हो जाती है ना। जॉब कर रहे हो, मजा नहीं आ रहा, लोग आपके साथ सिंक्रोनाइज नहीं हो रहे, आपको प्रमोशंस नहीं मिल रही, मेटल इतना ज्यादा बढ़ गया, आपके पास वुड है नहीं, देन आपको, आप जैसे एक दुखी इंसान होता है ना, मैं कुछ भी कर लूं, मजा नहीं आ रहा, मुझे कुछ मिल नहीं रहा, प्रॉब्लम्स ही प्रॉब्लम्स आ रही हैं, ये चीजें होनी शुरू हो जाती हैं। तो कितनी बड़ी बात है, हम सोच भी नहीं सकते कि 2 चीजें हमारे पास नंबर नहीं है और वो नंबर बढ़े हुए हैं, हमें इतनी बड़ी प्रॉब्लम्स आ रही हैं लाइफ में, और लड़ता रहता है इंसान उस प्रॉब्लम से, लड़ता रहता है और जाता कहाँ है कि भाई नौकरी वाली कहीं रेमेडी दे दो,
कोई ऐसी रेमेडी दे दो जिससे पैसा आ जाए, जिससे वो क्या होगा, रेमेडी बहुत पावरफुल होती है, पावरफुल रेमेडी करोगे वो थोड़ी देर के लिए थोड़ा सा कहीं से कुछ रिलीफ मिलेगा, लेकिन वो नंबर आपने तो ऐड नहीं करे, वो तो फिर वहीं के वहीं रह गया, उसका फायदा ही नहीं हुआ आपको। मैं बीच में रोक रहा हूँ। हाँ, डिफरेंट वेज बताइए। जैसे नाम का मुझे एक समझ में आ गया कि हाँ आप नाम से बैलेंस कर सकते हो एलिमेंट्स को, और क्या तरीके हैं? मोबाइल नंबर है क्या, क्या घर का नंबर है, क्या गाड़ी का नंबर है? लोगों को बैलेंस करने का तरीका नहीं पता, इसलिए तो रेमेडीज की तरफ जाते हैं। आप लोग बिल्कुल एग्रीड कर रहे होंगे। बिल्कुल नहीं, रेमेडी करना कोई बुरा नहीं है, हम करवाते हैं जब, लेकिन रेमेडी करने से पहले एक डेट ऑफ बर्थ की डीप स्टडी करना कि इसको कमी क्या है, भाई ये प्रॉब्लम आ क्यों रही है। प्रॉब्लम आने, अब जैसे कि एक पर्सन है उसके पास 4 नंबर नहीं है, उसको प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है, रिलेशनशिप की भी प्रॉब्लम आ रही है, उसके रिलेशनशिप भी कटने शुरू हो जाते हैं। 4 नंबर जो है एक हस्बैंड वाइफ के रिलेशनशिप को भी स्ट्रांग बनाना, उनके संबंधों को अच्छा करना, ये भी 4 नंबर कराता है। तो अगर आपके पास नहीं है और कहीं आपके पास मेटल एलिमेंट ज्यादा हो गया, हम सोचते हैं ना 6 है, वीनस है, ये तो बहुत ही सुखी होंगे, ऐसा नहीं होता। तो जिस नंबर को आप राहु राहु करके भगाते हो वो हमें बैंक बैलेंस भी देता है, बैंक बैलेंस भी नहीं होगा अगर आपके पास जो है 4 नंबर नहीं है। और वो हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप को भी इंप्रूव कराता है। साउथ वेस्ट की डायरेक्शन सुनिए। हाँ जी। हमेशा कहते हैं कि हस्बैंड वाइफ का बेडरूम वहां बना लो, हाँ। कहते हैं कि नहीं कहते? कौन है वहां का मालिक? राहु। अच्छा, पैसा आएगा, पैसा भी आएगा और हस्बैंड वाइफ का रिलेशनशिप भी तो अच्छा रहेगा वहां रहने से। तो आप लोगों को एक टिप मिल गई इस पॉडकास्ट में वास्तु से रिलेटेड कि आपको अपना बेडरूम साउथ वेस्ट डायरेक्शन में बनाना है। प्लीज सब लोग नोट कर लेना जरूर। बेडरूम बहुत इंपॉर्टेंट रूम होता है, क्योंकि मेरे हिसाब से जिंदगी का 1/3 पार्ट आपको उसी में ही जाना है। बिल्कुल, ठीक है ना। तो ये अब हम बैलेंस कैसे करें? देखिए, हम कहते हैं 4 नंबर पे तो अपना नाम मत रखो। मैं 4 नंबर से ही शुरू कर देती हूँ जी कि आप 4 नंबर पे अपना नाम नहीं रखो, आप 4 नंबर का मोबाइल नंबर में भी नहीं रखो, तो फिर कहां से राहु की कमी को पूरा करें? अभी मैंने क्या कहा? वुड एलिमेंट। ध्रुव, आप जानोगे कि मेरी डेट ऑफ बर्थ में ना 4 है ना 3 है। अच्छा, यानी कि वुड एलिमेंट गायब है। ओके। ईश्वर की कृपा है कि जो मेटल एलिमेंट है, जो दुश्मन है इसके, वो सिर्फ 1 टाइम है। अच्छा, तो वो बैलेंस है। वो ज्यादा होते तो प्रॉब्लम बहुत बढ़ जाती, लेकिन आपने जो है वो मुझे देखा है, आप रुद्राक्ष पहनते हो। मैं हमेशा रुद्राक्ष पहन के रखती हूँ। मैंने क्या धारण किया? वुड को अपने शरीर में धारण कर लिया। क्या बात है। तो उन दोनों नंबर्स की कमी को पूरा कर लिया। और अगर YouTube पे जो मेरा नंबर है, मैं मोबाइल के हिसाब से उसको बहुत अच्छा नहीं कहती, लेकिन अगर आप मेरा वो नंबर देखो, टोटल 3 आता है, उसमें 4 भी है, उसमें 3 भी 2 टाइम्स है, 8 मेरे पास नहीं है, उसमें 8 भी है। तो कहीं ना कहीं वो वाला मोबाइल नंबर मेरे सारे नंबर्स की कमी को पूरा कर रहा है, बैलेंस कर रहा है। नहीं है मेरे पास वो नंबर। मैम, आपके पॉडकास्ट देख के और आपके साथ पॉडकास्ट करके, मैं पहले ऐसा नहीं था लेकिन अभी मुझे इतना ज्यादा इन चीजों में फेथ बढ़ता चला जा रहा है, इतनी टेक्नोलॉजीज समझ में आती जा रही है कि अच्छा, क्योंकि हम ये मानते थे कि रुद्राक्ष पहनने का मतलब है शिव जी को पा सके। एक देखिए, मैं शिव भक्त हूँ, तो मेरा दिमाग में रुद्राक्ष ही आया सबसे पहले, है ना, कि जब मुझे इन नंबर्स की कमी को पूरा करना है तो मैंने रुद्राक्ष पहन लिया। हर कोई नहीं पहन सकता। अच्छा। आप उनसे जुड़े भी तो होने चाहिए। आप सिर्फ लकड़ी समझ के उसको पहन लोगे, वो ठीक नहीं है। मेरी तो आत्मा बसती है इसमें, लेकिन हर कोई ऐसा नहीं है ना कि उसको इस तरह से पहने। लोगों को बहुत सारे दुविधाएं भी होती हैं। कुछ लोग कहते हैं हम नॉनवेज खाते हैं तो कैसे पहन ले, कुछ लोग कहते हैं कि लेडीज हैं तो उनको नहीं पहनना चाहिए। सब बेकार की बात है, पहनना चाहिए। कोई लेडी को मना नहीं है कि वो रुद्राक्ष नहीं पहने। जो लोग नॉनवेज खाते हैं उनको इसलिए मना किया जाता है कि कहीं गलती से आप खराब हाथ लगा दो तो वो बहुत गलत हो जाएगा। तो आपको एक ऐसी चीज आप पहने हुए हो जिसका पूरा सम्मान करना चाहिए, बिल्कुल, है ना।
वो शिव के अश्रु हैं, रुद्राक्ष है वो, तो उनका सम्मान करना बहुत जरूरी है। दूसरी चीज, आप अगर नहीं पहन सकते, आप क्या करें? आप कैसे वुड एलिमेंट बढ़ाएं? तुलसी की माला पहन सकते हैं, वो भी वुड एलिमेंट है। हाँ। चलिए, आप कहते हैं कि तुलसी की माला में तो बहुत नियम है, इसमें तो फिर भी आप पहन खाते हैं, चलिए तो उतार के रख दीजिए, हम मान लेते हैं, लेकिन एक बार तुलसी की माला धारण कर ली तो आप प्योर वेजिटेरियन होने चाहिए। फिर क्या करें, कहाँ से लाएं? तो बहुत सिंपल है, वुडन क्रिस्टल ब्रेसलेट मिलते हैं, वुडन ब्रेसलेट मिलता है, लकड़ी के कुछ ऐसे बड़े खूबसूरत से ब्रेसलेट होते हैं जो हम लोग जो हैं वो प्रोवाइड करा देते हैं। आपको अपने शरीर में वुड को धारण करना है, वो किस रूप में करते हैं ये आपकी मर्जी है। मैम, आप समझ में आ रहा है कि हमारे पूर्वज ये सब क्यों पहनते थे? कोई फैशन नहीं है, ये साइंस है। ये साइंस है। उनको पता रहता था कि उनका वुड एलिमेंट कम है, ये ऐसी साइंस है। अच्छा, एक और चीज है, अब मान लीजिए कोई कहता है मेरे पास तो 3-4 है, तब भी मुझे किसी ने रुद्राक्ष पहना दिया, वुड एलिमेंट आ गया। रुद्राक्ष एक ऐसी चीज है जो आपको बैलेंस करती है। यहां तक कि हम नंबर्स कुछ नहीं है हमारे पास, तो उसके बेस पे भी हम रुद्राक्ष पहना देते हैं। ओके। 5 नंबर कितना जरूरी है लाइफ में? 5 नंबर कहते हैं ना, हमारे को बैलेंस करता है, पैसे कमाने की हमें वो देता है, एक दिमाग देता है कि कैसे पैसे को मल्टीपल किया जाए। अगर आपके पास 5 नंबर नहीं है तो आप 7 मुखी रुद्राक्ष धारण कर लीजिए। अच्छा। आपका 5 नंबर बैलेंस हो जाएगा। तो एलिमेंट तो है ही है, उसके साथ साथ रेमेडी के तौर पे भी हम रुद्राक्ष को पहनते हैं। ओके। अब हम एलिमेंट पे वापस आते हैं, हम थोड़ा सा भटक गए, हम वापस आते हैं हम एलिमेंट पे आते हैं। अब हमने अपने 3 और 4 एलिमेंट को किसी भी वुड को धारण करके बैलेंस कर लिया। अब आते हैं हम 6 और 7। मैंने बोला मेटल एक दूसरे के दुश्मन है, वुड एंड मेटल, है ना? जी। उसको बैलेंस करना है। मान लीजिए किसी के पास 6 नंबर नहीं है, 7 नंबर नहीं है, तो इट मींस उसके शरीर में मेटल की कमी हो गई जी, है ना? वो भी होना बहुत जरूरी है। हाँ जी। हर चीज होनी हमारे शरीर में जरूरी है। तो आपने करना क्या है कि गोल्ड और सिल्वर वॉच मिलती है, हाँ जी, वो पहन लेनी है। बिल्कुल खराब वॉच पहनी हुई है जिसको हम फैशन समझते हैं ना, ये एप्पल की जो हमारा स्टेटस दिखाती है, मैं उसको अच्छा नहीं मानती। फोन के साथ फ्री आई थी। हाँ, यही है। लेकिन आपके शरीर में, मैंने वॉच ही क्यों कहा, हम लोग देखो मैंने सिल्वर पहना हुआ है, या फिर हम गोल्ड पहनते हैं, है ना? गोल्ड पहना हुआ है, और हर चीज हम डायमंड पहन रहे हैं, तो हमने पहना तो हुआ है, हमारा एलिमेंट क्यों नहीं पूरा हुआ फिर? जी। हम वॉच इसलिए बोलते हैं कि एक ईश्वर ने हमें सांसें दी हैं जो हमारा दिल धक 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 करता है, ठीक? और एक हमारी घड़ी है जो चलती है और टिक 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 करती है, यानी कि उसमें भी कहीं ना कहीं सेल से हमने सांसें भर दी कि तू भी चल। और जब वो हम अपने हाथ में बांधते हैं तो उसकी वाइब्रेशंस हमारे पूरे शरीर में होती है। कभी अपनी घड़ी को आगे या पीछे नहीं रखो, ऑन टाइम रखो। आपके सारे काम ऑन टाइम होंगे। ये जो कॉन्सेप्ट है ना, थोड़ा आगे कर दो, भागते ही रहोगे, वो चीजें हाथ से निकल जाएंगी। अरे बाप, मैंने अपने घर की करी हुई अक्सर लोग कर लेते हैं, अक्सर कर लेते हैं। ऑन टाइम रखो, सारे काम ऑन टाइम होंगे, ठीक है? दूसरा, मेटल जो है, आप कौन सा आपने पहनना है? अब 6 नंबर आपके पास है तो सिल्वर मेटल की वॉच पहन लीजिए। अच्छा। और अगर 7 नंबर आपके पास है तो गोल्ड की पहन लीजिए। डायल कभी भी ब्लैक कलर का नहीं होना चाहिए, कभी भी, कभी भी। आप वाइट रखिए, सिल्वर रखिए, गोल्ड रखिए। अगर आप रिस्ट वॉच वो सीखेंगे ना, कोर्स होता है इसका पूरा, हाँ, तो उसमें भी ये कहा जाता है कि गोल्डन डायल विद 6 नंबर बड़ा बड़ा लिखा हुआ हो, आपके मनी को अट्रैक्ट करता है, लग्जरी लाता है आपकी लाइफ में। मैम आप ये सब फ्री में क्यों बता रहे हैं? कोर्स वाले लोग कमेंट करेंगे। ठीक है ना? तो ये चीजें, ये तो बहुत छोटी सी चीज है, बहुत बड़ा कोर्स है वो। अच्छा। ये तो एक मैंने बता दिया। चलिए, आप कराते हैं वो लोगों, हाँ, मेरी एक्चुअली मैं सारे कोर्स तो नहीं करा सकती ना, मेरा इंस्टीट्यूट है, तो मेरी एक फैकल्टी है
जो कि ये कोर्स कराती है। आप कंसल्ट कर सकते हैं, मैम का नंबर प्लीज आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। तो बहुत सारे कोर्सेज चलते हैं ध्रुव, तो फैकल्टीज रखी हुई हैं। न्यूमरोलॉजी और टैरो मैं खुद सिखाती हूँ, Okay. बाकी मैंने फैकल्टीज रखी हुई है। तो अब ये मेटल आपका पूरा हो गया, आपने गोल्डन। अब मान लीजिए 7 और 6 जो है वो दोनों ही मिसिंग हैं आपके, तो आपने गोल्डन सिल्वर मिक्स वॉच पहन लेनी है, आपका वो एलिमेंट पूरा हो जाएगा। अच्छा। ठीक है ना। अब हम आते हैं, हमने साइड के 2 एलिमेंट्स कर लिए। एक लोशो ग्रिड है, हाँ उसमें जी। 3 4 एक साथ लिखा होता है और नीचे से 6 7 एक साथ लिखा होता है। अच्छा। ठीक है, ये हमने पूरे कर लिए। अब हम आते हैं फायर और वाटर पे, जो हमने स्टार्ट किया था। मेरे हिसाब से इम्पोर्टेंट भी बहुत ज्यादा। बहुत इंपॉर्टेंट है। अब फायर एलिमेंट जो है वो आपके पास नहीं है, और अगर आपके पास फायर एलिमेंट नहीं है, आप में पैशन ही नहीं होगा, काम करने का जज्बा ही नहीं होगा, आप थोड़े सुस्त होंगे, आपको लगेगा कर लेते हैं ना, हो जाएगा ना, किसी और से करवा लेते हैं। तो वो जो एक एक्टिवनेस होती है, एक अंदर से जोश होता है, उठो चलो करो, है ना, वो नहीं होगा। वो चीज नहीं होगी। काम आप जल्दी नहीं कर पाओगे, उसको थोड़ा सा डिले करोगे, अभी तो बहुत टाइम है, कर लेंगे कर लेंगे, आपका बिहेवियर ऐसा हो जाता है। तो अब फायर एलिमेंट को हम कैसे पूरा करें? पूरा तो हमें करना है, कोई भी एलिमेंट है। अब फायर क्या हो सकता है? हम फायर तो अपने पास रख नहीं सकते। क्या ऐसी चीजें हैं जो फायर देती हैं? एक चीज सोच के बता सकते हो? बहुत मजेदार चीजें बताऊंगी आज मैं। नो आइडिया। No जैम idea. स्टोन हो सकते हैं, जेम स्टोन्स तो हैं, वो उस पे भी मैं बात करूंगी, वो तो हैं, जैसे पुखराज लेकिन मैंने वगैरह। बड़े आसान आसान तरीके बता रही हूँ ना आज। घड़ी पहन लो, वुड पहन लो। फायर के लिए बहुत ही मजेदार चीज है, एक तो माचिस, अच्छा। जो आग लगा देती है, आपका लाइटर जो जलाओ तो आग निकलती है, और एक लाल मिर्च। अच्छा, कितनी छोटी सी चीज है। लाल मिर्च रख लो अपनी पॉकेट में। भाई एक छोटा सा पाउच बना लो रेड कलर का, उसमें लाल मिर्च रखो, अपने पर्स में रख लो। आपने फायर को अपने पर्स में रख लिया है, अपने साथ। माचिस रख लो अपने पास। जिनका फायर एलिमेंट है ना डिस्टर्ब, उनके पास इसमें से कोई भी चीज उनके पास रख दो। ब्रेसलेट होते हैं, कार्लेनियन नाम का एक ब्रेसलेट है जो मार्स के लिए ही होता है, उसको भी हम रख सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, वो पहना दीजिए। सबसे इजी और क्या होता है? माचिस हो गया, कलावा, ये तो मेरे लाल रंग का कलावा, ठीक है ना, ये है ना, ये मार्स का है। रक्षा सूत्र। रक्षा सूत्र क्यों कहते हैं रक्षा सूत्र? भाई मार्स मीन्स हनुमान जी हैं, हाँ जी। तो उनका जो ये लाल रंग का कलावा है, ये हमारा रक्षा सूत्र है। फायर एलिमेंट Fire दोस्तों मैंने element. बैलेंस कर रखा है अनजाने में। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये फायर एलिमेंट है, और ये मजाक की बात नहीं है। आपके पास 9 नंबर नहीं है, आप अपने पास अपने सोने वाली जगह पर एक माचिस रख दीजिए, अपने पर्स में लाल मिर्च का छोटा सा पैकेट रख दीजिए, तो ये छोटा सा। तो मैम ये इतना कहना सा बिल्कुल pouch. भी गलत नहीं होगा कि फॉर एग्जांपल कोई ये वीडियो देख रहे हैं, उनके जानने में या कोई ऐसा, या खुद आलसी हैं, सुस्त हैं, काम करने की इच्छा नहीं और करती, पता चल रहा है कि 9 नहीं है, और 9 नहीं है, तो वो रक्षा सूत्र भी बांध लें, बांध कलावा लें, भी बांध लें, तो और काफी रेमेडीज, ये एक रेमेडी काफी की तरह काम बिल्कुल ये है। साथ में अपने पास एक लाइटर, एक माचिस, ये रख लो भाई, आपका भला हो जाएगा। मैं ये वीडियो अपने पूरे स्टाफ में फॉरवर्ड कर दूंगा। बिल्कुल। उसके बाद आ गया नंबर 1 जी। अब नंबर 1 मिसिंग हो गया हमारे। अब क्या करें? वाटर एलिमेंट ही गायब हो गया। सबसे इजी उपाय है, पानी जरूरत से ज्यादा पीना शुरू कर दो। ओके, वाटर इनटेक बढ़ा दो। वाटर इनटेक बढ़ा दो, और ऐसे ही पानी की बोतल हमेशा अपने पास रखो, पीते रहो सिप सिप। आपका वाटर एलिमेंट इंप्रूव हो गया। इतने इजी उपाय हैं, आपको कहीं कोई पैसा नहीं खर्चना, कुछ नहीं करना। आप अपने एलिमेंट को घर की ही चीजों से बैठ के सही कर सकते हैं, है ना। अब मान लीजिए 2, 5, 8 ये 3 अर्थ एलिमेंट जो हर एक को चाहिए,
हर एक को चाहिए, पैसा तो सबको चाहिए, और वही डिस्टर्ब हो गया तो क्या करें? जब भी आपके पास 258 में से कोई भी नंबर नहीं है तो आपको अर्थ एलिमेंट को अपने पास लेकर आना है। अब जमीन के टुकड़े को तो उठा के अपने पास रखोगे नहीं, लेकिन जो क्रिस्टल होते हैं ना, वो जमीन से ही, एक रॉक है ना, वो रॉक स्टोन्स है, रॉक है तो जमीन ही है एक तरह की। तो जो क्लियर कॉर्ड्स होता है वो क्रिस्टल एक ऐसा क्रिस्टल होता है जो कि हमारी 258 को कमी को पूरा करता है। ओके। उसको अपने पास रख लीजिए। जो लोग पहन सकते हैं उनको ये ब्रेसलेट पहन लेना चाहिए। कुछ लोग होते हैं कहते हैं नहीं नहीं हमसे पहना नहीं जाएगा, तो भाई छोटे छोटे रॉक स्टोन्स आते हैं, पिरामिड्स आते हैं, आप उनको अपने पास रख लीजिए, लेकिन उस अर्थ एलिमेंट को आपको अपने पास रखना पड़ेगा, तभी आप पैसा उतना कमा सकेंगे जितना आप चाहते होंगे। नहीं तो नहीं, नहीं तो प्रॉब्लम हो जाएगी। तो ये मैंने बताया ध्रुव कि जब आपके पास ये एलिमेंट मिसिंग होते हैं देन आपने उनको कैसे अपने पास लाना है, बैलेंस करना है। बैलेंस करना है। लेकिन एक और पॉइंट है, आपके पास बहुत ज्यादा हो गए, फिर क्या करना है? मैम ये क्वेश्चन तो मुझे पूछना चाहिए। पूछो पूछो, मैं बताती हूँ। हाँ। मैं थोड़ा पॉडकास्ट में मिसिंग हो रहा हूँ। मैम ने जो लास्ट में बोला उसे काट लेना। मैं पूछता हूँ। हाँ। मैम आपने इतने अच्छे से समझाया कि जो एलिमेंट्स नहीं है तो उनको लाना कैसे है, लेकिन यहाँ एक और क्वेश्चन ये बनता है, फॉर एग्जांपल किसी की डेट ऑफ बर्थ में 9999 है, ये किसी की 1111 है, तो अब 1 ज्यादा हो रहे हैं, ऑब्वियस है वाटर ज्यादा हो रहा है, तो अब उसको कम कैसे करना, उसको कैसे रोक लगानी है? बिल्कुल, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो अब मान लीजिए किसी के पास मल्टीपल 9 आ गया, अब क्या हो गया? अब बहुत ज्यादा अग्रेशन, आग हो गई, आग ज्यादा ही हो गई। और जहां आग ज्यादा हो, जहां आग ज्यादा लगी हो, वहां रिलेशनशिप तो बिल्कुल खत्म हो जाते हैं। आप अपने आप को ही जलाना शुरू कर देते हो। और आपको पता है उन लोगों को एसिडिटी बनना, उनका पेट खराब रहना, उनके मुंह से गलत बातें निकलना, ये सब चीजें भी, यानी कि हमारा बिहेवियर भी इम्पैक्ट होता है जब हमारे पास कोई एलिमेंट ज्यादा होता है। तो अब हम उसको कम कैसे करें? कम था तो हमने माचिस रख ली थी, जी। अब ज्यादा है तो मैंने यहाँ रेड रेड कलर की भी चीजें बताई हैं, कलावा, लाल मिर्च। तो ऐसी कौन सी चीज है जिसको हम दान करना शुरू कर दें लाल रंग की, जिससे वो मंगल हमारा बैलेंस होना शुरू हो? तो वो सबसे पहले होता है आपका ब्लड। ओके, मतलब ज्यादा है तो हम दान करें। आप, यस, ये बिल्कुल सिंपल कॉन्सेप्ट है। अगर लोग समझ लेना तो आपको किसी के पास रेमेडी के लिए जाना नहीं पड़ेगा आज के बाद। इतना सिंपल है रेमेडी करना। वायरल कर दो भाई ये वीडियो। हम लोग जो है ना भटकते रहते हैं, इधर जा उधर जा, उसको दिखा इसको दिखा। आई थिंक आज के बाद अगर ये ध्यान से लोग सुन ले तो आपको किसी के पास भी जाना नहीं पड़ेगा रेमेडी के पास। अपना लोशो ग्रिड बनाइए, देखिए कौन सा नंबर मिसिंग है और कौन सा नंबर मल्टीपल है, और अपने घर बैठे अपने आप को बैलेंस कर लीजिए। इतना इजी है। तो नंबर 9 ज्यादा है ना, ब्लड डोनेट करना शुरू कर दो ना भाई। जितना आप ब्लड डोनेट करोगे, साल में 1 बार कर दो, 2 बार कर दो, इतना तो कर सकते हैं यंगस्टर कर सकते हैं। लेकिन एक एज है, अब मेरे पॉडकास्ट तो हर उम्र के लोग देखेंगे, तो एक एज है भाई, वो या फिर आप डायबिटिक हैं या कोई क्रॉनिक डिजीज है, आप ब्लड डोनेट नहीं कर सकते हैं। तो लाल रंग की मसूर की दाल होती है, हर ट्यूसडे उसको डोनेट करना शुरू कर दो, आपका वो एलिमेंट ठीक हो जाएगा। मींस अगर आपके पास कोई भी चीज मल्टीपल है तो उससे रिलेटेड जो चीजें हैं वो दान करो, वो दान करना शुरू कर दो। अपनी मेड आती है या कोई है, अरे लाल मिर्च खत्म तो नहीं हो गई तेरे घर में, जा ये मेरा पैकेट फालतू पड़ा है, उसको वैसे ही दे दो, बोलो ही नहीं कि मैं ऐसे दे रहा। कर दिया ना आपने लाल चीज का ट्यूसडे को दान। इस तरह से आप छोटी छोटी चीजें करना सीख जाओ, आपके एलिमेंट बैलेंस होना शुरू हो जाएंगे। लेकिन कम हो तो बिल्कुल दान मत करो। नहीं नहीं नहीं, कम देखिए, अगर 1 टाइम है तो बैलेंस है, 2 टाइम है चल जाता है, जहां ये 3 टाइम 4 टाइम्स आया वहां दान करने शुरू कर दो फटाफट। लोशो ग्रिड कैसे बनाते हैं? अगर
इसके बारे में जानकारी आपको चाहिए तो मैम के चैनल पर और बहुत सारी ऐसी वीडियोस हैं जहां हमने सिखाया है कि लोशो ग्रिड फॉर्मेशन कैसे होता है। तो सबसे इम्पोर्टेंट तो मैम लोगों को ये पता होना चाहिए कि लोशो ग्रिड कैसे बनाते हैं। ऑलरेडी हमने इस पे पॉडकास्ट किया हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल, तो आगे बढ़ते हैं मैम। ठीक है। अब नंबर 1 की बात आती है। मैंने कहा मेरे पास बहुत सारे नंबर 1 है ना। वाटर एलिमेंट है, भाई पानी दान करना शुरू कर दो, पानी का दान करना शुरू कर दो, प्याऊ लगवाओ, आप लंगर में बिस्लरी की बोतलें पहुंचा दो। पानी का दान हुआ कि नहीं हुआ? आपके घर में जो भी आए सबसे पहले उठो और पानी जो है उसको दो अपने हाथ से। लोगों को पानी पिलाना शुरू कर दो। मैम जैसे आप बता रहे हो मेरा मन कर रहा है अभी मैं अपनी लोशो ग्रिड बनवा लूं और पता कर लूं कि क्या दान करना है और क्या पहनना है। बिल्कुल, तो कितना इजी है, कुछ भी नहीं करना आपको, कोई भागने की जरूरत नहीं है। सिर्फ और सिर्फ अपने नंबर्स को बैलेंस करते जाइए और उसके साथ जो है अपनी लाइफ को बहुत ही इजी बनाते जाइए। अब आपके पास मान लीजिए ये हो गया नंबर 1। अब हमारे पास 4 मल्टीपल हो गया। क्या करेंगे हम? भाई वुड का दान देना शुरू कर दो। लोगों को आप और कुछ नहीं, मंदिर में जाकर तुलसी की माला 3 और 4, पंडित जी को बोलो ये आपकी कथा चल रही है, मेरी तरफ से ये तुलसी की माला जो है लोगों को वो कर दो। मल्टीपल 3 है, मल्टीपल 4 है, होली बुक्स होती है, मल्टीपल 3 अगर होता है, नॉलेज है ना हमारी, होली बुक्स होती हैं, मल्टीपल 3 है, आप वो दान कर दो। इस तरह से आप चीजों को दान कर सकते हैं। अब 6 और 7 मल्टीपल है। 6 और 7 मैंने अभी बताया। चांदी का दान नहीं कर सकते, सोने का दान नहीं कर सकते, तो ऐसी चीजों का दान तो कर सकते हैं जो कि पीतल की होती हैं या फिर एल्युमिनियम की होती हैं, स्टील की होती हैं। मेटल तो वो भी हैं, एग्जैक्टली मेटल तो वो भी हैं। तो इस तरह की चीजों का दान करना शुरू कर दो। आप देखो कितना आपको फायदा मिलता है। छोटी छोटी कन्याएं आती हैं अष्टमी पर, है ना, उनको ऐसी चूड़ियां पहना दो जो कि आपकी मेटल से बनी हुई हो। आपका दान भी हो गया और आपने कन्याओं को भी खुश कर दिया। तो आपको सोचना है, अपने माइंड को ब्रॉड करो, सोचो कि ये हमने बता दिया आपको कि ये एलिमेंट है, ये ज्यादा हो गया, इसका दान कर दो। वो किस तरह से करना है, ये आप बहुत सारे तरीके निकाल सकते हो इसके, करते रहना है और करते रहना है। लेकिन मैम डेज भी तो स्पेसिफिक होंगे। देखो डेज ठीक है, होते हैं, हर नंबर का हर डे होता है, बिल्कुल होता है। जैसे मैंने 9 नंबर का बताया कि ट्यूसडे है, 1 का जो है संडे है ना। अब संडे 2 का जो है वो मंडे है, 3 का जो है वो थर्सडे है, 4 का सैटरडे ही करते हैं हम दान, 5 जो है उसका वेंसडे है, 6 फ्राइडे हो गया, 7 जो है सैटरडे ही दान करते हैं, और 8 तो सैटरडे है ही, और 9 जो है ट्यूसडे है। अच्छा। ये 1 to लेकर 9 तक मैंने डेज भी बता दिए आप लोग। बिल्कुल। लेकिन जैसे हमने कोई एलिमेंट अपने पास रखना है तो आपको वो 7 डेज आपके पास होना चाहिए। वो उसमें आप नहीं, दान के लिए जरूर हम दिन को चुनते हैं, लेकिन जब रखना है तो वो हमेशा होना चाहिए आपके पास। ऐसा नहीं है कि हमने मंडे को या हमने थर्सडे और सैटरडे को तो रुद्राक्ष पहन लिया, बाकी दिन उतार के रख दिया, ऐसा नहीं करना है ना। वो पहनना है तो हमेशा वो एलिमेंट आपके पास होना चाहिए। अब उसके बाद जो है हमने 2, 5, 8 इसके दान देने हैं। अच्छा। मल्टीपल 2 है, क्या करोगे? मैम 2 होता है उसका अर्थ एलिमेंट, अर्थ का, पैसे का, पैसे का ही दान दे सकते हैं। बिल्कुल सही कह रहे हो। जितना हो सके वो पैसों से लोगों की मदद करना शुरू कर दो जी। जितना आप मदद करोगे आपके पास मल्टीपल और आ जाएगा। हम सोचते हैं कि हमारे पास है ही नहीं, ये तो डिस्टर्ब है, मल्टीपल 2 है, मल्टीपल 5 है, मल्टीपल 8 है, तो आप लोग डिस्टर्ब रहोगे। हो सकता है पैसों की कमी भी हो जाए, लेकिन पैसों का ही आपको लोगों की मदद करनी है, पैसों से ही लोगों की मदद करनी है। जाकर जमीन पर एक पौधा उगा कर आइए, पैसे पेड़ लगाओ, पेड़ लगाओ, देखो कितना फर्क पड़ता है। एक 3 नंबर की ना सटीक रेमेडी है, वो एलिमेंट है ना,
सटीक रेमेडी, आपका 3 मिसिंग है या फिर 3 आपका मल्टीपल है। बृहस्पति अगर बिगड़ गया आपका तो आपकी जिंदगी बहुत खराब हो जाती है, आपकी भाई नॉलेज ही खराब हो गई, आपको सही गाइडेंस ही नहीं आएगी, अंदर से आत्मा ही आपकी डिस्टर्ब हो गई एक तरह की। तो इसके लिए इतनी आसान रेमेडी है कि पीपल के पेड़ को आप कहीं पर जाकर उसको लगा दीजिए, और लगाने के बाद उसकी रक्षा तब तक करनी है जब तक वो खुद ग्रो ना हो जाए। फिर तो वो जमीन से ही पानी ले लेता है ना। उसको एक बच्चे की तरह उसको थोड़ा सा बड़ा करना है। देन आपकी जिंदगी के कितने सारे कष्ट ऐसे बीत चले जाएंगे कि आपको पता भी नहीं चलेगा। फिर मेरी रेमेडी वही है कि बस थोड़ा सा एक पीपल का पौधा लाना है और उसके बाद तो कोई पैसे लगाने नहीं है आपको। आसान है, बहुत आसान। और पीपल का पेड़ तो 24 आवर्स ऑक्सीजन देता है। बिल्कुल, आपने लोगों का भी भला किया। बिल्कुल। तो ये चीजें बहुत मैटर करती हैं, बहुत मैटर करती हैं। तो मैम 1 हो गया, 9 हो गया, 2, 5, 8 हो गया, 3 हो गया, सब हो गए। 4, और 4 आपने स्टार्टिंग से शुरू से बताया था। बताया मैंने, वो वुड एलिमेंट है। वुड एलिमेंट है। तो इतना आसान है तो मैम लोगों ने इतना टफ क्यों बना रखा है इस चीज को? एक्चुअली क्या होता है कि सही नॉलेज होना ये बहुत बड़ी बात है। आपको क्या होता है कि लोग ना भटकते बहुत हैं, और आजकल YouTube पे इतना मटेरियल है, और नॉलेज देने के बजाय लोगों को लगता है हम वायरल हो जाएं तो सिर्फ रेमेडीज, सिर्फ ये, उसके कारण लोग बेचारे परेशान हुए पड़े हैं, और कोई बात नहीं है, सॉल्यूशंस नहीं है। आई थिंक मेरा मानना ये है कि आप इतनी नॉलेज दे दो कि एक पर्सन जो है थोड़ा सा अपने आप को बैलेंस कर सके, उनकी परेशानियां थोड़ी सी कम हो सके। बाकी तो गाइडेंस चाहिए तो सब बैठे ही होते हैं अच्छी गाइडेंस देने के लिए। बहुत सारे न्यूमरोलॉजिस्ट, बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर्स हैं जो रियल में बहुत अच्छा बताते हैं और बहुत अच्छी गाइडेंस देते हैं। तो लेकिन थोड़ा तो आपको पता होना चाहिए, बेसिक तो पता होना ही चाहिए। मैम लोगों को जर्नली, अब देखो आपने पैसे से रिलेटेड तो बता ही दिया, लोगों की बस 2 ही डिमांड रहती है आज के टाइम में, जो मैं कमेंट सेक्शन में पढ़ता हूँ या जो हम लोग एस्ट्रोलॉजर्स के साथ पॉडकास्ट करते हैं। एक तो लोगों को चाहिए पैसा, दूसरा चाहिए हेल्थ। तो हेल्थ के लिए कौन सा एलिमेंट है, कौन सा नंबर है, और उसकी रेमेडीज क्या है? देखो, हेल्थ तो किसी भी नंबर से कोई भी खराब हो सकती है। अच्छा, आपके ग्रिड में देखना पड़ेगा कौन सा नंबर मल्टीपल है, वो नंबर जो है आपकी हेल्थ को खराब कर देगा। अच्छा, अगर 4 है। हाँ, जैसे कि मैं नंबर 1 से बता देती हूँ आपको। अगर आपकी ग्रिड में नंबर 1 मल्टीपल है तो आपको माइग्रेन, आपको हीट स्ट्रोक्स, आपको हार्ट अटैक, आपको स्किन इश्यूज, और आपकी जो राइट आई है उसमें इश्यूज, इनमें से कोई एक, ये नहीं समझे सारे लोग कि इतनी सारी बीमारियां आ जाएंगी, नहीं, लेकिन इनमें से कोई एक चीज जरूर होगी। जैसे कि मुझे माइग्रेन बहुत, मैंने कहा ना मल्टीपल 1 है, अक्सर मुझे जल्दी माइग्रेन हो जाता है। मुझे भी माइग्रेन बहुत होता है, अक्सर हो जाता है। तो ये चीज जो है मेरे पास आई है मल्टीपल 1 से। मुझे भी लो शुगर अपनी बनानी पड़ेगी। ठीक है। और उसके बाद जो है नंबर 2 जिसके पास मल्टीपल होगा, तो उस पर्सन को आप अगर देखोगे तो उसको इमोशनल इश्यूज बहुत होंगे, है ना, उसको माइंड से रिलेटेड प्रॉब्लम, मेंटल प्रॉब्लम्स, है ना, साइकोलॉजिस्ट के पास बहुत जाना पड़ेगा, उसको सुसाइडल थॉट्स आना, ये सब चीजें, रिलेशनशिप उसके अच्छे नहीं बनेंगे, ये सब प्रॉब्लम्स उसको आएंगी, है ना। उसके बाद नंबर 3 अगर आपके पास मल्टीपल हो गया तो आपका पेट डिस्टर्ब रहेगा, थायराइड हो सकता है, लिवर की प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, स्किन डिजीज, बिकॉज ऑफ आपका लिवर खराब है तो आपकी को स्किन डिजीज हो सकती है। तो ये सब 3 नंबर करा देता है। 4 नंबर अगर आपका मल्टीपल है तो आपको ऐसी बीमारी होगी जिसको आपको पता ही नहीं चलेगा, डायग्नोज ही नहीं हो पाएगा कि आपको है क्या। भाई सबसे पहले तो राहु ये करा देता है, फिर बड़ी बीमारियां देता है, क्रॉनिक डिजीजेस देता है, जैसे डायबिटीज है, अस्थमेटिक है कोई पर्सन, तो जो बड़ी बड़ी बीमारियां होती हैं वो राहु देता है, राहु का यही काम है। उसके बाद
5 नंबर है। अब 5 नंबर जो है वो हमारी नर्वस सिस्टम से जुड़ा हुआ है पूरा, तो नर्व से रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम्स होती हैं ये 5 है। अब 5 मल्टीपल जिसका होगा उसको ये वाली प्रॉब्लम्स आएंगी। बैलेंस कैसे करना है मैंने बता दिया, दान देते जाओ मल्टीपल है तो वो बैलेंस होएगा, लेकिन आपको इस टाइप की प्रॉब्लम्स आएंगी लाइफ में। 6 अगर मल्टीपल है तो यूट्रस से लेकर आपके सेक्सुअल ऑर्गन्स जो होते हैं उनसे रिलेटेड जितना भी आपका नाभि से नीचे वाला हिस्सा है वो सारा नंबर 6 के अंडर आता है, तो वो प्रॉब्लम, और साथ में आपकी आईज की भी कुछ प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। अच्छा, ये 6 नंबर हो गया। 7 नंबर अगर है तो जिसको कहते हैं एक्लिप्सी, मिर्गी के दौरे पड़ना, और उसके साथ साथ क्रॉनिक डिजीज, साथ साथ बैक पेन, लेग्स पेन, फुट पेन, ये सारी चीजें जो है नंबर 7 देता है। सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, साइटिका, ये सब नंबर 7 के अंडर आ जाती है। नंबर 8 अगर मल्टीपल है, नंबर 8 तो 1-2 टाइम जितने टाइम है आपको नी पेन्स हो जाएंगे। नी पेन होने, आपके अर्थराइटिस होना यानी कि जोड़ों में दर्द रहना, ये सारी चीजें जो है ना ये 8 नंबर के कारण होती है। नंबर 9 अगर आपका मल्टीपल है तो उस समय जो है आपको ब्लड से रिलेटेड सारी प्रॉब्लम्स होंगी। ओके, जितनी भी ब्लड से रिलेटेड, अच्छा कैंसर, जितनी भी ब्लड से रिलेटेड है, और ये आपने देखे होंगे यंगस्टर्स के बहुत ज्यादा पिंपल्स निकल जाते हैं, पिगमेंटेशन हो जाता है, एक्ने, ये सब, और हाई फीवर, मंगल है ना, आग है, हाई फीवर होना, ये सब देगा। तो ये जितने मल्टीपल्स नंबर्स होते हैं ना, तो ये प्रॉब्लम्स को लेकर आते हैं, ये कोई अच्छे नहीं होते। मिसिंग में भी हो सकता है लेकिन मल्टीपल में ज्यादा होगा, मल्टीपल में प्रॉब्लम्स आता है ज्यादा। और सभी में वही रेमेडी है, दान करना है। दान करो, दान से बड़ा कोई कर्म नहीं है, कोई उपाय नहीं है। क्या बात है, सच बात है मैम। आपने इतनी आसानी से, मुझे ऐसा लगता है कि दुनिया की 99% प्रॉब्लम का सॉल्यूशन बता दिया है कि इतना इंफॉर्मेटिव पॉडकास्ट शायद नहीं हुआ होगा अभी तक इस स्टूडियो में, क्योंकि वैदिक एस्ट्रोलॉजी एक अलग चीज हो गई जो हमेशा खंडन करती है कि ये सब कुछ नहीं होता है, हम ही सब कुछ हैं, हमसे सब कुछ निकला है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि कोई नई साइंस आ रही है, उसके साथ अगर कुछ कनेक्शन हो रहा है, जैसे आपने एलिमेंट्स का कनेक्शन न्यूमरोलॉजी के साथ जो करके दिखाया और लोगों को बताया है, और फटाफट आप लोग अपनी डेट ऑफ बर्थ नोट करके अपना लोशो ग्रिड बना के, और मैम ने एक एक जो सेंटेंस बोला है इस कंप्लीट वीडियो में, पॉडकास्ट में, आप मैच करके देखो कि आपका कौन सा एलिमेंट कम बैठ रहा है और कौन सा बहुत ज्यादा है, और फिर आपके साथ क्या वो प्रॉब्लम्स हो रही है, क्या आपको हेल्थ रिलेटेड इशू है, क्या फाइनेंशियल इशू है, या आपका एजुकेशन का इशू है। ऑब्वियस है, गुरु नीचे होगा, नीचे जाएगा तो आपको इश्यूज होंगे। क्या ज्यादा है, क्या कम है, मैम ने बताया और उसके सॉल्यूशन भी बताए हैं। क्या आप कलावा धारण कर सकते हो, वुड धारण कर सकते हो। थोड़ा सा और इन डेप्थ जाते हैं मैम इसमें, जैसे कुछ लोग परेशान रहते हैं हेल्थ रिलेटेड, कुछ फाइनेंस का, कुछ का रिलेशनशिप का बहुत आज के टाइम में आपने देखा इशू चल रहा है। अभी तो इतने सारे ब्रूटल केस आ गए, मैं उनको डिस्कस करके क्या ही करूंगा, इतना अच्छा माहौल चल रहा है आज के पॉडकास्ट का। लेकिन ब्रेकअप इश्यूज तो बहुत ज्यादा है, बच्चे परेशान है, नए नए बच्चों की शादी होती है, 1 साल में डाइवोर्स हो जाता है। रीजन कोई रीजन नहीं है, उनको भिंडी पसंद नहीं थी, डाइवोर्स कर रहे इस बात पे डाइवोर्स हो रहे हैं मैम, कि मैं क्यों ऐसे इंसान के साथ रहूंगी कि मुझे भिंडी पसंद नहीं है, इसको भिंडी पसंद है, इसका मतलब हमारा और इसका रिलेशन नहीं चल सकता। इतनी सी बात पे हो जाते हैं। और भी बहुत सारे बहुत बेसिक रीजन, अब वैसा नहीं रहा पहले जैसा कि शराब पीता है तो मैं इसको डाइवोर्स दे रहा हूँ, वो तो उनका कंसर्न है ही नहीं, वो है ही नहीं कि शराब पीता था वही शराब पिला के इसको मैं मार देती, ऑप्शन था। लेकिन ये शराब भी नहीं पीता, अब क्या करूं, अब ये नए नए उपाय ढूंढ रहे हैं लोग डाइवोर्स लेने के, क्योंकि वो एक बार उन्होंने एक्सपीरियंस करके देखा कि अरे यार ये तो बहुत टफ है। और हार्डवर्क तो आज के टाइम में कोई करना ही नहीं चाहता, हर किसी को फ्रीडम चाहिए। ठीक है, वो फ्रीडम है चाहे लोनलीनेस कह लो, वो उनको समझ में आ रहा होगा। तो उनके लिए हम थोड़ा डिस्कशन करते हैं कि उनका कनेक्शन इन 5 तत्वों का, एलिमेंट्स का हमारे न्यूमरोलॉजी से कैसे बनता है। देखो, सबसे पहले जो है ना 3 नंबर ऐसे होते हैं जो हमें हमारे रिलेशनशिप को के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं, बहुत ज़्यादा ज़रूरी।
वो है एक तो नंबर 2, एक नंबर 6 और एक नंबर 7। 2, 6, 7। ये तीनों नंबर जो हैं ये ऐसे नंबर्स हैं कि अगर ये डिस्टर्ब्ड है ना तो आपका रिलेशनशिप अच्छा हो ही नहीं सकता। आज सब लोग अपना लोशो बनाइए, जिनके पास 2, 7, 6 ये लोशो की लाइन कंप्लीट हो रही है, आप उनसे कमेंट बॉक्स में लिखिए, आपके रिलेशन अच्छे चलेंगे, हमेशा अच्छे चलेंगे। तकरार किसमें नहीं होती? हम जब 2 पर्सन मिलते हैं तो एक दूसरे की अच्छाइयों को तो हम बहुत ही प्यार से स्वीकार करते हैं, हमें बड़ा अच्छा लगता है। हमारा प्यार होता है तो हम एक दूसरे की बुराइयों को भी स्वीकार करते हैं, क्योंकि पूरक तो कोई भी नहीं है। ऑब्वियस। कोई पूरक नहीं है। जरूरी नहीं है कि जो मुझे पसंद है वो मेरे स्पाउस को भी पसंद हो। एग्जैक्टली। नहीं हो सकता। लेकिन हम प्यार से तभी रहते हैं, थोड़ा सा झगड़ा किया उसके बाद भूल गए, उसके बाद प्यार से रहने लग गए। ये है एक हस्बैंड वाइफ की कहानी। तो वो देता है 2, 7 एंड 6, जिसके पास होगा 100% उनकी डिवोर्स नहीं होंगे भाई, उनकी बन जाएगी। 2, 6, 7 होंगे लोशो ग्रिड में, कहीं लेकिन भी हो। अगर ये कहीं नहीं, लोशो में तो एक लाइन है ना पूरी। अच्छा, मुझे नहीं नॉलेज है। हाँ, एक पूरा प्लेन बनता है, ठीक है। लेकिन अगर ये 2, 6 एंड 7 आपके मल्टीपल आ गए या तीनों ही मिसिंग हो गए, तीनों मिसिंग का मतलब शादी कर लोगे डिवोर्स होगा ही होगा, या तो शादी करोगे ही नहीं। इसमें एग्जाम्पल दूं? जी। ममता बनर्जी। अच्छा, वेस्ट बंगाल की सीएम है, अगर किसी को ना पता हो तो ममता बनर्जी। 2, 7, 6 तीनों मिसिंग। तीनों मिसिंग है। तो दीदी ने शादी भी नहीं करी। खुद ही नहीं करी, चाहती नहीं थी, वो अलग बात है, लेकिन नंबर तो बोले। प्लीज आप लोग गूगल क्यों नहीं, हाँ। क्यों नहीं की? हाँ। ठीक है, वो नहीं चाहते थे, ब्रह्मचार्य करा, बड़ी अच्छी बात है, हम इज्जत करते हैं ऐसे लोगों की, लेकिन नंबर ने भी तो बोला कि नहीं करोगे भाई। आप लोग एक बार जरा मायावती की डेट ऑफ बर्थ और चेक करके बताइएगा कमेंट सेक्शन में। चलिए, रेखा। ओके, उनकी तो आज इतनी सी शादी हुई, कब क्या बेचारा चला गया कुछ नहीं पता, अकेली है। और 2, 7, 6 मिसिंग है, तो ये भी हो सकता है कि शादी करोगे डिवोर्स होगा, शादी करोगे डिवोर्स होगा। अच्छा, या तो करोगे नहीं। उपाय श्वेता तिवारी, एंकर नहीं, और टीवी एक्ट्रेस, वो कौन सा एक इतना बड़ा सीरियल था, कसौटी जिंदगी की, उनकी आप देखो 2 बार शादी कर चुकी हैं, दोनों बार डिवोर्स हो चुका है, अब तीसरा अगर होगा वो भी नहीं रहे। तो ये नंबर्स हैं हमारे रिलेशनशिप के। ये तो हुआ मिसिंग, एक तो ये कहानी हो गई। दूसरा होता है मल्टीपल होना। मल्टीपल भी तो होते हैं, 222 है, 666 है, 777 है, रिलेशनशिप रहेंगे ही नहीं, मजा ही नहीं आएगा। आप जिंदगी ऐसे जी रहे होगे कि मजबूरी में आपके वो मजा आता ही नहीं है। और आजकल जब 2000 के बच्चे आए हैं ये, तो ये कहाँ कॉम्प्रोमाइज करते हैं, तो ये तो कहते हैं कि हम बाय बाय, चलिए हम तो जा रहे हैं। तो नंबर यही है, कहानी यही है। हाँ। 2000 में ही क्यों ऐसा हुआ, पहले क्यों नहीं था? पहले वाले लोगों को थोड़ा सा सब्र था ना, क्यों था? तो 2000 में क्या ऐसा हुआ कि नहीं है? 2 बहुत ज्यादा आ गया। यस, वो नंबर ज्यादा आ गया जो इमोशनल है। कितने सुसाइड केसेस बढ़ने शुरू हो गए हैं, आप देखिए 2000 आते ही। मम्मी तो रहेगा, और ये रहेगा ही रहेगा, ये 1000 ये सेंचुरी यही चलेगी। आप 18 में देखिए कितना हम लोगों के पूर्वजों ने स्ट्रगल किया, कितनी स्ट्रगलफुल लाइफ थी उनकी। 19 आते ही करेज आ गया, अब तो मार काट के अंग्रेजों को भगाना ही भगाना है, क्योंकि 19 आ गया सबके पास। तो इतना फर्क होता है एक सेंचुरी के नंबर का। थैंक्स गॉड, मैं बच गया। भगवान का शुक्रिया। ये नंबर्स तो बोलते हैं, आप बस समझने वाला चाहिए, उसको पढ़ने वाला चाहिए, अच्छे से रीड करने वाला चाहिए। जो ऊपर से थोड़ा सा लोशो ग्रिड सीख लिया, थोड़ा सा वैदिक सीख लिया और न्यूमरोलॉजिस्ट बन गए, नहीं होगा भाई, ऐसे नहीं होगा। बहुत सालों की मेहनत लगती है, तब जाकर आप निखरते हो। जाकर लोग कहते हैं हम 10 दिन के कोर्स में वो बन जाएं जो आप हो, वो पॉसिबल नहीं हो सकता। एग्जैक्टली 10 दिन तो मैम आपने ज्यादा कह दिए। लोग 3 दिन के कोर्स में वो बनना चाहते हैं जो आप हो,
नहीं बन सकते। बहुत मेहनत की है, इतना पढ़ाई की है कि लोगों को, आज भी मेरे स्टूडेंट को मैं यही कहती हूँ कि पढ़ो, मेहनत करो, जितनी नॉलेज ले सकते हो लो। मैं तो देती हूँ, आज आपके पॉडकास्ट में मैं जैसे फ्री में दे रही हूँ, मैं अपने स्टूडेंट्स को भी ऐसे ही बहुत ज़्यादा नॉलेज देती हूँ। जितना मेरे पास भरा हुआ है ना, सब दे देती हूँ। मल्टीपल वन है ना। मुझे ऐसा लगता है कि मैं किसी भी संदर्भ में आपसे क्वेश्चन पूछूं, आपके पास आंसर होता है। दर्शकों, आप विश्वास नहीं मानोगे, ये मैं ऑन कैमरा कह रहा हूँ, प्लीज इसे कट मत करना। और आज तक मैम के साथ ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं हुआ कि मैम ने कहा कि ध्रुव इसको नहीं करते हैं, नहीं, कभी नहीं। या ये मैंने प्रिपेयर नहीं करा था, मैं सडन पूछ लेता हूँ। मैंने आप लोगों ने देखा होगा, इससे पहले पॉडकास्ट में मैंने कहा था चलो लाइव टेस्ट करके दिखा दो आपको, क्योंकि फर्स्ट मीटिंग थी हमारी एंड मैं मैम का बहुत रिगार्ड करता हूँ, लेकिन मैम ने प्रूफ करके दिखाया कि दैट शी हैज अ वेरी ग्रेट नॉलेज। तो आप लोग भी अगर इस नॉलेज का लाभ उठाना चाहते हो बिल्कुल सही समय पर, क्योंकि आज के टाइम में धीरे धीरे प्रॉब्लम्स बढ़ती जा रही है। प्रॉब्लम आने के बाद उसका सोल्यूशन करने का कोई ज्यादा बेनिफिट नहीं है, क्योंकि आप प्रॉब्लम का सोल्यूशन ढूंढ रहे होगे या जो एक्चुअल सोल्यूशन है उसको कर रहे होगे, क्योंकि वाइस और साथ में अपना जीवन भी जीना है, तो वाइस वर्सा तीनों चीजों को करना थोड़ा सा टिपिकल हो जाता है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ मैम, मैं भी लो ग्रेड बनवा लेता हूँ, अभी कोई प्रॉब्लम नहीं चल रही है। तो आप लोगों को से भी मेरी यही दरख्वास्त है, गुजारिश है, सबसे यही रिक्वेस्ट है कि दिस इज द परफेक्ट टाइम। अभी मैम फ्री भी हैं और आपके सामने है, वीडियो में नंबर आ रहा है आपका। अभी मत सोचना कि मैडम आपके लिए बिजी है, मैम बिल्कुल भी बिजी नहीं है। आप प्लीज कॉल तो करो, एक बार बात करो, कमेंट सेक्शन में पूछो मैम आज नॉलेज दे रही है। कल को ऐसा हो सकता है कि मैम बोल दे कि नहीं है, मेरा मन भर गया ज्ञान देने से। नहीं, मन नहीं भरता। तो बहुत इंजॉय करती हूँ मैं इस चीज को, इसीलिए मैं, मेरे स्टूडेंट को एक शिकायत होती है, मैम पैसा देकर हम आते कोर्स करने, आप फ्री पॉडकास्ट में सब कुछ बता देते हो। ये कमेंट मेरे स्टूडेंट्स के होते हैं। तो मैं उनको बोलती हूँ कि पॉडकास्ट में मैं कितना बता दूंगी एक टॉपिक के बारे में, तुम्हें तो यहाँ पर मैं कितना कुछ दे रही हूँ, वो उसका मुकाबला ही नहीं है। नहीं मैम, बिल्कुल आप जितना ज्यादा लोगों को ज्ञान दे रहे हो, बता रहे हो और एक्चुअल साइंस बता रहे हो, हमारी एशियन साइंस है। कभी किसी ने नहीं सोचा होगा कि तुलसी की माला क्यों पहनते हैं। बिल्कुल, बस लोगों को ये पता है कि तुलसी की माला पहनते इसका मतलब कृष्ण भक्त है। हर पर्सन जो है ना उसको भक्ति से जोड़ लेता है, लेकिन यही चीजें हमारे शायद पूर्वजों ने खोजी थी, बनाई थी कि हमारे ये एलिमेंट को हम लोग बैलेंस कर सके। आपने देखा होगा राजा महाराजा मुकुट पहनते थे, मेटल हो गया, गले में पर्ल होते थे, उनके अलग अलग टाइप की चीजें होती थी, कितने तावीज बांध के रखते थे। तो ये सब चीजें क्यों थी, क्यों पहनाई जाती थी? दुनिया में उनको प्रोजेक्ट होना है, उनको नजर भी नहीं लगनी चाहिए, उनके एलिमेंट भी बैलेंस होने चाहिए, उनको रिनाउंड करने के लिए भी 10 चीजें चाहिए। तो कितना कुछ पहना हुआ होता था, आपने देखा होगा। पर्ल तो आपने भी पहना। ये तो मैं नंबर 2 की हूँ, तो मुझे वैसे ही लाइट शेड्स और वाइट ये सब बहुत पसंद आते हैं। अच्छा, पर्ल पहनने वालों को मैंने देखा मैम, फेम बहुत मिलता है, बहुत ज्यादा फेम मिलता है और बहुत जल्दी मिलता है। चलिए अच्छी बात है, मुझे लगता है मेरा ये पॉडकास्ट जो है वो काफी रिनाउंड हो जाएगा। मैं वायरल होना चाहिए। मैं सबसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, प्लीज इस पॉडकास्ट को वायरल करा दो, क्योंकि मुझे ऐसा पर्सनली लग रहा है कि जो हमने डिस्कस किया है बहुत कम समय में, वो बहुत ज्यादा वैल्यूएबल है, बहुत ज्यादा। आपको कुछ नहीं करना, अपनी डेट ऑफ बर्थ बैलेंस करनी कितने आसान तरीकों से। मतलब कोई बताएगा आपको कि आप माचिस रख लो अपनी जेब में और आपका फायर एलिमेंट बैलेंस हो जाएगा। और इतना तो आप लोग विश्वास मानते होंगे कि दुनिया इन्हीं 5 एलिमेंट से बनी और हम भी उसी एलिमेंट से बने। इतना तो हर नास्तिक आदमी भी मानता है कि हाँ भाई ये दुनिया 5 एलिमेंट से बनी है, भगवान नाम की कोई चिड़िया नहीं है। कोई बात नहीं, ठीक है, हम वो भी मान रहे हैं, लेकिन 5 एलिमेंट को भी तो बैलेंस करना है। ये तो आपको पता होगा कि हाँ चीजें इनबैलेंस हो जाती हैं। खाने में नमक भी कई बार बैलेंस नहीं होता, वो भी इनबैलेंस हो जाता है। उसे बैलेंस करने के लिए मेरी वाइफ, मेरी मदर और भी जितने लोग हमारे घर में बनाते हैं खाना, उसको कुछ ना कुछ रेमेडी करके बैलेंस कर देते हैं। बिल्कुल, कि चलो ये ज्यादा हो गया, बैलेंस कर देते हैं, बिल्कुल, ताकि वो अच्छा रहे, सबको समझ में आए।
तो आप लोगों को भी बहुत जरूरी है उन चीजों को बैलेंस करना। मुझे नहीं लगता इससे ज्यादा बेसिक नॉलेज हम आपको दे सकते हैं। तो हम आज का पॉडकास्ट यही समाप्त करते हैं, और आप लोगों से मैं सभी से लास्ट एक फाइनल रिक्वेस्ट यही करूंगा कि कोई भी आपका मन में सवाल आया करे वीडियोस को देखते टाइम, तो प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताया करो। अब मैं आपको बता नहीं सकता कि मैं कितना थैंकफुल हो रहा हूँ कि आपने ये वीडियो को यहाँ तक देखा है, लास्ट तक देखा है, अपने जीवन का वो 1 घंटा कीमती समय निकालकर हमें दिया है, हमारी नॉलेज को लिया है, क्योंकि हमने भी बहुत मेहनत करी ऑब्वियस इस वीडियो को बनाने के लिए। मैं कहीं से आता हूँ, मैम कहीं से आती है, फिर हम क्लब होते हैं, फिर हम इंफॉर्मेशन गैदर करते हैं, फिर उसको डॉक्यूमेंट करते हैं, फिर बहुत प्रोसेस से इसको मेहनत करके आप तक लेकर आते हैं, और आप उसको सीख के अपनी जिंदगी में एड ऑन करके अपनी किसी न किसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कर रहे हो, तो हमें बहुत अच्छा लगता है। लेकिन फिर भी अगर कुछ रह जाया करे तो कमेंट सेक्शन में जरूर आके अप्रिशिएट किया करो, या फिर आप कुछ गलत बोल रहे हैं तो आप हमें करेक्ट भी कर सकते हो, और कोई भी क्वेश्चन हो तो आप सवाल कर सकते हो। एंड प्लीज मैम लास्ट में आप हमारे दर्शकों को कुछ कहना चाहेंगे? जरूर, बस मैं ये कहना चाहूंगी कि भटको मत, आत्मचिंतन करो, अपना लोशो बनाइए, और लोशो ग्रिड बनाने के बाद देखिए कि कौन सा नंबर मिसिंग है और कौन सा नंबर मल्टीपल है। यहाँ मैंने आप लोगों को सब कुछ बैलेंस करना बहुत आराम से सिखाया है, तो उस चीज़ को जो है अपनी लाइफ में फॉलो करो, उस चीज़ को अपनी लाइफ में लेकर आओ, और अपनी लाइफ के दुख दर्द परेशानियों से मुक्ति पालो। यही मेरा आज उद्देश्य था आप लोगों के साथ सामने ये पॉडकास्ट करने का। थैंक यू सो मच मैम, आप यहाँ आए, आपने इतना Thank you, ध्रुव। कीमती समय दिया। आप सब लोग प्लीज अपना लोशो ग्रिड बनाओ, एंड फोटो खींच खींच के मैम को भेजो, नंबर आपको दिख ही रहा है, और कोई भी क्वेश्चन अपना पूछ लो, कोई समस्या नहीं है, आपको कुछ ना कुछ रिवर्ट जरूर मिलेगा, 2000% मिलेगा। बस आपको इतनी सी मेहनत करनी है कि लास्ट वीडियो देख के मैम का लोशो ग्रिड बनाना है अपना, गलत बनाओ सही बनाओ लेकिन बनाओ, और फोटो खींच के मैम के नंबर पे व्हाट्सएप कर दो। व्हाट्सएप नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, नाम, ईमेल, व्हाट्सएप नंबर, एड्रेस, पूरी डिटेल, प्लस आपको स्क्रीन पर भी मैम के सोशल मीडिया हैंडल्स और नंबर्स आ रहे होंगे। फटाफट इसे व्हाट्सएप करो और कोई भी एक सवाल भेजो। हम बिल्कुल कोशिश करेंगे। मैं मैम से रिक्वेस्ट करूंगा कि जो ये वीडियो देखकर आ रहे हो वो उनका तो आप प्लीज आंसर कर ही देना। श्योर, जरूर। फिर मिलते हैं एक नए पॉडकास्ट में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। राधे राधे। थैंक यू।